हमने निर्णय ले लिया है कि सुल्तान के दरबार में पंडित रामकृष्ण एवं आचार्य तथाचार्य दोनों ही जाएंगे और वहां जाके स्पष्ट कर देंगे कि मटके में तरबूज किसने डाला था और वो पुरस्कार का पात्र कौन है, पंडित रामकृष्ण। और ये स्वर्ण निर्मित घड़ा भी पंडित रामकृष्ण को प्रदान किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, हमारे एक निवेदन और है। जब हम सुल्तान की राज्य सभा में जाने हेतु प्रस्थान करेंगे तो हम चाहते हैं कि हमारे शिष्य धनी मनी को भी हमारे साथ जाने की अनुमति दी जाए। उचित है गुरुवर, अनुमति है। मंत्रीवर, यात्रा की तैयारियां प्रारंभ की जाए। गुरुवर और पंडित रामकृष्ण निर्विघ्न सुल्तान के राज्य तक पहुंच जाने चाहिए। जो आज्ञा महाराज, आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। और एक बात मंत्रीवर, पंडित रामकृष्ण के बुद्धि का घड़ा और इनका ये स्वर्ण का घड़ा, ये दोनों पूरे राज्य में प्रदर्शित किए जाए ताकि समस्त विजयनगर राज्य को पता चले कि पंडित रामकृष्ण कितने चतुर एवं बुद्धिशाली है। हे भगवान, घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहीं अम्मा को कुछ हो तो नहीं गया? उठा लो, उठा लो। अरे बुद्धि से भरा मटका उठा लो। हमें भी चाहिए। शान, शान, सबको मिलेगा। हे भगवान, इन लोगों ने तो तमाशा बना दिया है। अब क्या करूं? उठा लो, उठा लो। ऐसी आलसी बुद्धि और कहीं नहीं मिलेगी, जो ना किसी की सुनती है ना कोई काम करती है। ऐसी कामचोर आलसी बुद्धि दोबारा नहीं मिलेगी। उठा लो, उठा लो। ये तो क्या बोले जा रहे हैं? त्रुटि हो गई। मैं जो बोल रही हूँ वही बोल। हाँ। अरे क्यों धक्का मार रहे हो? यदि बुद्धि से भरा मटका चाहिए तो समय की प्रतीक्षा करो। उठा लो, उठा लो। ऐसी विलक्षण बुद्धि जो मौत के मुख से बाहर निकाल लाए, जिसे हाथी का पैर भी कुचल नहीं पाए, जिसे राज्य का कारावास भी बंद नहीं कर पाए, जिसे फांसी का फंदा भी मार नहीं पाए, जो हवा की तरह हो, मस्तिष्क में आए परंतु हाथ में पकड़ में ना आए। उठा लो, इस चतुर बुद्धि से भरा हुआ मटका उठा लो। अरे ये क्या अनर्थ कर रही हो तुम? क्यों मेरी बुद्धि और सम्मान को सबके सामने यूं नीलाम कर रही हो? मेरी बुद्धि ने क्या अनिष्ट किया तुम्हारा? हम तो आपकी बुद्धि का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या लाभ? क्या लाभ? हम नहीं, अम्मा कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि का लाभ सभी को प्राप्त होना चाहिए। मुझे बुद्धि से भरे 2 मटके चाहिए। हमें भी चाहिए। लाइए 40 स्वर्ण मुद्राएं लाइए। मुझे चाहिए। मुझे दो। हमें भी चाहिए। मुझे चाहिए। मुझे दो। हमें भी दो। बंद करो, बंद करो, समेटो ये सब और मेरी जाने की व्यवस्था करो। मुझे तालीकोटा राज्य के सुल्तान के यहाँ से निमंत्रण आया है, जाना पड़ेगा। कब? कहाँ? अरे ये भी तो बताया कहाँ। जल्दी ये सब समेटो और अंदर चलो। आचार्य के साथ प्रातः प्रस्थान करना है मुझे। पंडित रामकृष्ण, तुम्हें हो जिन्होंने हमारा मुंह काला किया था। तुम भूल सकते हो, हमने अब तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया। आप घबराइए मत, हम सारी व्यवस्था कर देंगे। जाइए जाइए, हमारे। हाँ, जल्दी आना। मुझे कुछ विचित्र सा क्यों अनुभव हो रहा है? क्या बताऊं धनी, पालकी उठाने वाला ही पालकी छोड़कर भाग गया। अरे अपना बुढ़ऊ भी तो इतना खा खा कर भारी हो गया है कि मंगलू पालकी छोड़कर भाग गया। अरे मंगलू पालकी छोड़कर भागे क्यों नहीं, कोई भी भाग जाता। अपने प्राण थोड़ी ना देने इस बुढ़ऊ के पालकी को उठाकर। अब करने भी तो क्या करें, गुरुजी की वो भारी पालकी हम अकेले तो उठा नहीं सकते। और गुरुजी के नाम का इतना भय व्याप्त है संपूर्ण नगर में कि कोई भी उनका नाम सुनता है तो उल्टे पांव भाग जाता है। अब कोई उनका कार्य करना ही नहीं चाहता तो हम क्या करें?
यही प्रश्न हमें भी व्याकुल कर रहा है कि क्या करें। प्रणाम। हम कार्यहीन हैं, हमें कार्य की आवश्यकता है। क्या कोई कार्य मिल सकता है? लो आ गया, इसे चाकरी की आवश्यकता है और हमें एक बकरे की, जो मिल गया। ऐसा करते हैं, गुरुजी की सेवा हम करेंगे और हमारी सेवा ये करेगा। कार्य पर रख लेते हैं। ठीक है ठीक है, कल से आप काम पर उपस्थित हो जाओ। आभार आभार गुरु। मिल गया बकरा। लो रामकृष्ण, अब हम आपके आसपास रहेंगे। अब घुंघरू की नजर तुम पर है। मौका मिलते ही हमारी बेइज्जती का इंतकाम लेंगे। सुल्तान शमशुद्दीन जफर खान के नाम हमारे ये राजकीय संदेश है, जो आप वहां पहुंचते ही उन्हें सौंप देंगे। जी महाराज, अवश्य। ये राजकीय मोहर वाला राजकीय पत्र आपकी पहचान प्रमाणित करेगा। मंत्रीवर, बिना भूले ये सारी वस्तुएं मंगवाना। 4 सोने के कंगन, नाक जड़ित, 10 कांजीवरम की साड़ियां, सोने के कार्य वाली, पायल, घुंघरू, सिंदूर की डिबिया, माथे का जड़ाऊ टीका, हस्ताक्षर महारानी चिन्ना देवी। पंडित रामकृष्णा, ये सब भी अवश्य लेकर आइएगा। ये राजकीय पत्र नहीं, ये चिन्ना देवी का आदेश है। जी जी महाराज, अवश्य। ये आदेश तो राजकीय आदेश से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और आप राजकीय पत्र लेकर आइए शीघ्र। मंत्रीवर, अब ये राजकीय पत्र पढ़िए आप। महारानी चिन्ना देवी ने जो कुछ मंगवाया है वो सब हमारे लिए भी लाना, परंतु उनकी संख्या दुगनी होनी चाहिए। साथ ही एक सूची और है, वो भी अवश्य लाइए। महारानी तिरुमलंबा। ये क्या उपहास है? क्षमा करें महाराज, दोनों महारानियों ने हमें सूचियां दी थी और उन्हें यहाँ लाने की आज्ञा दी थी। क्या करता महाराज, लाना पड़ा। वो राजकीय पत्र कहाँ है? वो पत्र जो हमने आपको दिया था वो चाहिए, वो लेकर आइए आप। इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मंत्रीवर, ये हमने स्वयं अपने हाथों से लिखा है। इसमें लिखा है कि आप दोनों विजयनगर राज्य के सम्मानित सभासद हैं तथा आपको योग्य मान सम्मान प्रदान किया जाए और कार्य संपन्न होते ही दोबारा विजयनगर में आपको भेज दिया जाए। पंडित रामकृष्णा, कल प्रातःकाल आप हमारे आवास पर आ जाइए। हम वहीं से सुल्तान शमशुद्दीन जफर के राज्य के लिए प्रस्थान करेंगे। जी गुरुवर। आपकी यात्रा शुभ हो, इसकी कामना करते हैं और आप पुनः सकुशल लौट आए उसकी प्रतीक्षा करेंगे। महाराज। धन्यवाद महाराज। राजकीय पत्र। अच्छा नहीं, अपने से वरिष्ठों का सम्मान करना नहीं जानते। ये हमारा स्थान है। जाओ जाओ, तुम आगे जाओ, पीछे हमें ना संभाल लेंगे। क्षमा गुरुजी, क्षति हो गई। क्षमा। छठी छुटा दो। क्षमा गुरुजी। हाँ ठीक है ठीक है, जब हमारे गुरुजी का भारी भार उठाओगे तो तुम्हारी कमर 2-3 बार लचक जाएगी, तब तुम्हें ठीक से अभ्यास हो जाएगा कि पालकी कैसे उठाते हैं। चलो चलो आगे काम करो, चलो ठीक से पालकी साफ करो। हाँ अच्छे से करना। जी गुरु। हाँ हमारे गुरुजी की पालकी है। क्या है, सारे जीवन की आरती आज ही उतारेंगे आप? स्वामी, यदि आप आदेश दें तो वो भी। शिव 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 शिव, इन पर तो व्यंग बाण भी प्रभाव नहीं करते। हो गया, अब बस करो। संपूर्ण रात्रि एक क्षण भी विश्राम नहीं करने दिया आपने। अपने समक्ष बिठाकर आरती पर आरती, आरती पर आरती, आरती पर आरती किए जा रही हूँ। सर घूम रहा है हमारा। स्वामी, आप घर से दूर दूसरे राज्य में जा रहे हैं।
हम यहाँ आपकी अनुपस्थिति में अकेले कैसे रहेंगे? हे भगवान, क्या करें इनका, क्या करें? आशीर्वाद दीजिए गुरुवर। कौन हो तुम? गुरुजी, ये आपका नया सेवक है जिसे हमने आज से ही आपकी सेवा में नियुक्त किया है। वही सेवक जिसके संबंध में हमने आपसे बात की थी। ठीक है, ठीक है, भली भांति अपना कार्य संपादित करो, अन्यथा थप्पड़ मार मार कर करवाएंगे। गुरुजी, उसकी चिंता बिल्कुल ना करो। थप्पड़ मारना हमने आपसे भली भांति सीख लिया। मैंने तो विशेष तौर पर। ये कार्य हम स्वयं संभाल लेंगे। ये हमारे अधीन ही कार्य करेगा। करोगे ना? जी गुरुवर, आप तो हमारे स्वामी हैं। हम इसके स्वामी हैं। देखा? रामा कृष्णा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। हमें भी तो उसी का इंतजार है। दीदार को आंखें तरस गई है। कहाँ हो रामा? अम्मा, शारदा, अरे कहाँ हो? शीघ्र करो, मुझे जाना है। दही चीनी खिलाने के चक्कर में एक प्रहर से मुझे यहाँ खड़ा कर रखा है। बस बस, कुछ क्षण प्रतीक्षा कीजिए, हम बस लेकर आ ही रहे हैं। लेकर आ रहे हैं से क्या तात्पर्य है? दही चीनी खिलाने के लिए दही जमा रही हो क्या? लेकर आ रहे हैं। सुनते सुनते एक प्रहर बीत गया। अरे जल्दी करो, मुझे विलंब हो रहा है। शीघ्रता तो होगी ही। व्याकुल जो हो सुल्तान के आतिथ्य के लिए अपना स्वागत सत्कार जो करवाना है और नर्तकियों के नृत्य का आनंद भी उठाना है। अम्मा, हम ही कह रहे थे, सब समझते हैं हम, अन्यथा हमें साथ नहीं ले जाते। मैं वहाँ राजकीय कार्य करने जा रहा हूँ, कोई रंगरलियां मनाने नहीं जा रहा। और वैसे भी केवल एक ही व्यक्ति को निमंत्रण दिया गया है, पूरे परिवार को नहीं। अब शीघ्र करो, विलंब हो रहा है। अम्मा, जरा ध्यान पूर्वक देखिए। पंडित रामाकृष्णा के रंग ढंग हमें कुछ ठीक नहीं प्रतीत हो रहे। वहाँ नर्तकियाँ होंगी और वहाँ पर पहरेदारी के लिए ना आप होंगी और ना शारदा और ना मैं, है ना? चुप कर। क्षमा करे शुभ लक्ष्मी देवी। अयो, शुभ लक्ष्मी नहीं, शुभ लक्ष्मी रामा। हाँ, मेरी माँ शुभ लक्ष्मी देवी, क्षमा कीजिए। आग में घी मत डालिए, यहाँ पहले से ही ज्वाला भड़की हुई है, बस कीजिए। वही कह रहे हैं, ज्वाला भड़की हुई है इनके अंदर। शारदा, मैं वहाँ से पुनः लौटते समय ना रास्ते में से तुम्हारे लिए अच्छे उपहार लेकर आऊंगा, ठीक है? और मेरे लिए? हाँ, तेरे लिए भी। हाँ अम्मा, तुम्हारे लिए भी लाऊंगा, सबके लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा। पर पहले मुझे यहाँ से प्रस्थान तो करने दो। ये कहाँ लुप्त हो गए? उठा लो। ये क्या है? सामग्री की सूची। बस जितना लिखा है उतनी सामग्री लानी है। इतनी सी है। ये मेरी भी सूची, बस इतना ही। अम्मा, तुम्हारी सूची नहीं है? छोटी सी है। हाँ, देखा? ये छोटी सी है। मैं मेले में नहीं जा रहा हूँ, मैं राजकीय कार्य करने जा रहा हूँ। पर कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा। हाँ, सबकी सामग्री, सबका सामान सब ले आऊंगा। खिलाओ खिलाओ। देखा रामा, तेरे परिवार के सभी सदस्य तुझसे भी सयाने हैं। सबने पहले से अपनी अपनी सूचियां बनाकर रखी थी। तुझे इतनी सहजता से प्रस्थान नहीं करने देंगे, पूरा हर्जाना लेकर ही रहेंगे। हाँ बंधु, अभी तो मैंने कार्य के लिए प्रस्थान भी नहीं किया और इन्होंने मुझे पहले से कार्य में लगा दिया। ऐसा है मेरा परिवार और इसे कहते हैं भाग्य। चल छोड़ भाई, चलते हैं। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समझो उसका बुरा समय आरंभ हो गया। गुरुजी, एक बात कहूँ, पंडित रामाकृष्ण समय से भी आगे चलता है और आपका समय अनिष्टकारी कर देता है। जी गुरुजी, अभी आता हूँ। जी गुरुजी। अल्प बुद्धियों, कुछ क्षण के लिए अपने मुख को बंद नहीं रख सकते? जाओ जाके अपना कार्य करो। जी गुरुजी। प्रणाम गुरुवर। आइए आइए पंडित रामाकृष्णा,
ये समय है आपका आने का। आप हम जैसे महान ज्ञानी राजगुरु को प्रतीक्षा करवा रहे हैं, हमारा अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं आप। क्षमा करें आचार्य, क्षमा करें। वो मेरे परिवार ने मुझे दही चीनी खिलाने के चक्कर में मुझे विलंब करवा दिया। आपके तो मस्तिष्क में भी दही भरा है पंडित रामकृष्ण। जी जी, आप उचित कह रहे हैं। अब हमें प्रस्थान करना चाहिए, पहले ही बहुत विलंब हो गया है। चलिए, आपके लिए अश्व की व्यवस्था की है, जाके उस पर विराजमान हो जाइए। हम पालकी में आएंगे और ये गधे हमारी पालकी को उठाएंगे। जी आचार्य, मार्ग बड़ा लंबा है, हमें तुरंत प्रस्थान करना चाहिए। गंतव्य पर समय से पहुंचना भी तो है। चलिए। जी आइए। रामकृष्ण, जा तो रहे हो तो लौट कर नहीं आ पाओगे। आखिरी बार देख लो अपने इस विजयनगर को। स्वामी। फिर से आ गई। स्वामी, एक अंतिम बार आपकी आरती उतार लेने दीजिए। अरे भाग्यवान, हम ताली कोटा जा रहे हैं, स्वर्ग नहीं जा रहे हैं। शिव 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 बोलिए स्वामी। अपशगुन हो गया स्वामी, घोर अपशगुन। आप आज अपनी यात्रा स्थगित कर दीजिए। इतनी तीव्रता से आरती घुमाओगी तो दीपक तो बुझेगा ही ना। हाँ, ऐसा प्रतीत होता है आरती नहीं कर रही हो, चक्की में गेहूं पीस रही हो। गुरु माता, आप चिंतित ना हो, आरती छोड़िए और आचार्य को कुदृष्टि से बचाने का उपाय कीजिए। अति उत्तम विचार। हाँ। आपके शत्रु मिट्टी में मिल जाए। चलिए। क्यों पंडित रामकृष्ण, देखा हमारे साथ रहने का लाभ, कैसे आनंद प्राप्त हो रहा है। ये तो आपकी कृपा दृष्टि है, अन्यथा मैं किस योग्य हूँ। गुरुवर, आपने वो परिचय पत्र तो संभाल कर रख लिए है ना? अवश्य अवश्य, वो हमारे पास सुरक्षित है। क्या है कि वो ही हमारा परिचय पत्र है, इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो हमारी पोटली में सबसे नीचे रखी। हम स्वयं अपने हाथों से सुल्तान को अपना परिचय पत्र सौंपेंगे। जी। मिल गया, इन दोनों को जानू पहुंचाने का रास्ता मिल गया। बस एक बार वो पत्र मुझे मिल जाए। अरे क्या कर रहे हो? अरे सीधे क्यों नहीं चल रहे हो मूर्खो? गुरुजी, ये सब असंतुलित कर रहा है, मटक मटक के चल रहा है ये। तेरी कमर है किसी वृक्ष की लचीली शाख, कभी इधर कभी उधर, कभी दाएं कभी बाएं। अरे 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 ठीक से चलाओ। अरे 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 गुरु के गुरुवर गिर गए। अरे गुरु के गुरुवर गिर गए। गुरु के गुरुवर। शिव 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 शिव। अरे 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 आचार्य, उठिए 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 उठिए। उठिए 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 उठिए, संभालिए संभालिए। उठिए आचार्य, रुकिए। उठिए उठिए। रुको, दुष्ट राज गुरु पर प्रहार किया तुमने? शिव 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 शिव। आचार्य, प्रहार नहीं, चिकित्सा। आपके कमर को ठीक करने के लिए चिकित्सा। चिकित्सा? हाँ, कुछ कुछ आराम तो लग रहा है। ये हमारे गुरु हैं, हम इन्हें ठीक करेंगे, हम इन्हें मारेंगे। नहीं, मैं मारूंगा, मैं इनका प्रिय शिष्य हूँ, है ना गुरुजी? नहीं, मैं मानूंगा। मैं मारूंगा। इधर आओ। जी गुरुजी। चिकित्सा के लिए धन्यवाद, परंतु हम आगे की यात्रा नहीं कर सकते, थोड़ा विश्राम करना होगा। अभी मैं इसको बताता हूँ। जल्दी जा। हमारे गुरुजी को गिरा दिया। क्षमा करे गुरुवर, क्षति हो गए। अरे आप लोग शांत रहिए, शांत रहिए। ये सोचिए कि इस छोटी सी घटना के घटित होने से कोई बड़ी बाधा टल गई, है ना? ये तो केवल एक झलक थी, असली मुसीबत तो अब आने वाली है। और आचार्य,
आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके विश्राम की सारी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पास ही एक नदी है। नदी? तुम्हें कैसे पता? मैंने अभी एक पक्षी को अपनी चोंच में पानी भरकर अपने बच्चों को पिलाते हुए देखा था। अब जब नदी है तो पास ही विश्रामशाला भी अवश्य होगी। चलिए आइए। करिए करिए, विश्राम करिए। ये तो एक झलक थी, असली मुसीबत तो अब होने वाली है, क्योंकि ये घुंघरू एक एक थप्पड़ का बदला लेगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.